राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम रतन धन पायो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पहले के ज़माने में पत्नियां अपने पति का नाम क्यों नहीं लेती थी, यानी कि हर एक पत्नी अपने पति का नाम लेके क्यों नहीं बुलाती थी। बदलते दौर में ये सिस्टम चेंज हो गया है, लेकिन आज के इस मॉडर्न ज़माने में भी कुछ ऐसी पत्नियाँ हैं जो अपने पति का नाम बिना ज़रूरत के नहीं लेती ही, बहुत मजबूरी में ही लेती है, जिसमें से एक मैं भी हूँ। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर पत्नी को पति का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए। क्योंकि माना जाता है कि हमारे पिछले जो हमारे बुजुर्ग रह चुके हैं वो इस चीज़ के बिल्कुल ही खिलाफ थे। अब क्यों खिलाफ थे तो ये बातें बहुत कम लोगों को पता है। हमको आधी अधूरी शिक्षा सब लोग दे देते हैं। बहुत सारे लोग बता देते हैं कि पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताते कि क्यों नहीं लेते हैं। कहीं कहीं ज़्यादा तर्क करने पर सुनने में आता है कि आयु कम होती है, इस वजह से नहीं लेते हैं। लेकिन आज हम आपको चलिए क्लियर बताते हैं। और पति का ही नहीं, दो ऐसे और शख्स होते हैं जिसका नाम कभी भी स्त्री को नहीं लेना चाहिए। चलिए बिना देरी किए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि एक सुहागन महिला के अंदर इतनी पावर होती है, इतनी ताकत होती है कि अगर वो इन तीन लोगों का नाम लेके बुलाती है तो उसकी तरक्की में कमी आ जाती है और उसकी ज़िंदगी थोड़ा सुखद नहीं बीतती है। तो उसमें से पहला नंबर है गुरु। जी हाँ दोस्तों, पहला नंबर है गुरु, जिससे कि हम गुरु दीक्षा लेते हैं। दूसरा नंबर है उस स्त्री का सबसे बड़ा बेटा, यानी कि अगर बेटा फर्स्ट संतान बेटा है तो उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। और तीसरा नंबर जो हमने आपसे पहले ही कहा कि अपना पति होता है। लेकिन अब हम बताएंगे कि क्यों नहीं लेते हैं। तो चलिए बताते हैं कि क्यों नहीं लेते हैं। तो पहला नंबर, जैसा कि हमने बताया कि गुरु, जिससे हम गुरु मंत्र लेते हैं, तो उनका नाम भी हम इसीलिए नहीं लेते हैं कि उनके तरक्की में कोई बाधा न बन जाए। इसलिए हम अपने गुरु को गुरु जी या फिर गुरुदेव के नाम से बुलाते हैं। नंबर 2 है सबसे बड़ा बेटा। सबसे बड़े बेटे का नाम भी इसलिए नहीं लिया जाता है कि हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारा बेटा यानी कि हमारी संतान आगे उसके तरक्की में कोई बाधा बने। तो आप उसे कोई भी निक नाम दे सकते हैं, जैसे कि बाबू, या फिर छोटा कोई 2 अक्षर का नाम ही दे दीजिए और उसी से नाम से बुलाइए जो उसका रियल नाम है। उससे माँ को नहीं बुलाना चाहिए अगर बड़ा बेटा है तो। छोटे बेटे के लिए ये सारे नियम नहीं हैं। नंबर 3 है अपना खुद का पति, जिसका कि हम नाम कुछ भी चुन्नू मुन्नू रख देते हैं। आजकल के ज़माने में तो बाबू, सोना, जो भी है चीज़ें रखी जाती हैं। या फिर हमारा खुद का हम ले तो हम तो एजी ओजी वाले हैं, तो हम एजी ओजी से ही काम चला लेते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो जान जनार्दन करके बुलाते हैं, तो आप उस नाम से बुला लें। क्योंकि पति का भी नाम हम कभी नहीं सोचेंगे कि हमारे नाम लेने से अगर उनके तरक्की में बाधा बनता है। तो भैया, हर एक स्त्री चाहती है कि उसका पति बहुत ही ज़्यादा तरक्की करे, नाम रोशन करे और उसके हर एक सपने को पूरा करे। तो दोस्तों, ये था 3 नाम, गुरुदेव का, बड़े बेटे का और अपने पति का, जो कि हमको भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए और बड़े बुजुर्गों की बातों को मानना चाहिए। हम मानते हैं मॉडर्न ज़माने में आ गए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो पिछले लोग हमारे पूर्वज कहते थे उस बात को भी थोड़ा बहुत हमें ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो कैसी लगी और वीडियो, और ज़रूर बताइएगा कि आप अपने पति को किस नाम से बुलाते हैं, अपने बेटे को किस नाम से बुलाते हैं। गुरु के तो गुरुदेव के नाम से ही बुलाया जाएगा, लेकिन पति और बेटे को किस नाम से बुलाते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के दमदार और नॉलेजेबल वीडियो आते रहते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।